सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोरा। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो गया है। प्रमुख दलों ने अब अपनी कमर कस ली है। वोटर्स को लुभाने के लिए और अपना वोट बैंक स्ट्रांग करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत कई दल अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं अब सत्ता पक्ष बीजेपी एक बार फिर बाजी मारने की तैयारी कर रही है। कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। नेता राजनेता कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर एक बड़ा ऐलान कर डाला है। अमित शाह ने सीएए को लेकर क्या ऐलान किया वो बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर नागरिकता संशोधन अधिनियम होता क्या है और कब से आखिर इसका विवाद चलता आ रहा है। सीएए का सीधा मतलब है उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना जिन्हें अभी तक भी देश में मजहब और जाति के नाम पर अलग कर दिया जाता है। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून 2019 इसके तहत 3 पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान शामिल नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। और इसी सीएए को कानून बनाने के लिए अब अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर डाला है। अपने बयान में अमित शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की नागरिकता देना है। उन्होंने सीधा निशाना विपक्ष पर साधा और मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अपने बयान में आरोप लगाते हुए और कांग्रेस की फजीहत करते हुए उन्होंने कहा, हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए को लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत की सरहद पार करके आए थे। हालांकि इस अधिनियम को लेकर देश भर में कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है और अब इसी पर अब सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है, जिसका सीधा सीधा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। फिलहाल अब अमित शाह के इस ऐलान के बाद ये तो जाहिर है या सीधे तौर पर कहें कि ये तो स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के खेमे में खासा हलचल मचने वाली है, क्योंकि अमित शाह का जो आरोप है वो सीधे तौर पर विपक्ष पर साधा गया है कि विपक्ष जो है वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो अमित शाह ने ये ऐलान लोकसभा चुनाव के आने से पहले किया है। फिलहाल अब इस खबर पर और आपको क्या लगता है, कब तक सीएए का जो ये अधिनियम है वो भारत में लागू हो जाएगा और इसके बाद देश में क्या बदलाव आएगा? इस पर अब आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।